बेटा बीसीसीआई का सचिव बने और तमाम देश का एक आम किसान का बेटा पकौड़े तले? क्या हमारे माता पिता ने कर्जा लेकर हमें इसलिए बढ़ाया है? आज युवा को ठगाया जा रहा है, युवा को भ्रमित किया जा रहा है, युवा को सांप्रदायिकता धर्म के नाम पे बांटा जा रहा है, युवाओं के बीच में आग लगाने का काम किया जा रहा है। हम रात दिन आर्मी की भर्ती का प्रयास करते हैं और अग्निवीर जैसा एक ऐसा काला कानून लाया जाता है, एक ऐसा संशोधन किया जाता है जिसमें तमाम युवा सिर्फ 4 साल के लिए भर्ती दे सकता है। आज देश का तमाम युवा अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर उतर आया है और युवा प्रश्न पूछ रहा है प्रधानमंत्री जी से कि कहाँ है वो हर साल 10 लाख नौकरियां, 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा कर रहा था। जो ये डबल इंजन की सरकार, जो केंद्र की सरकार है, कि युवाओं को हर बात सुना हुई उसमें ठगने का काम करती है। क्या हम लेबर है? क्या हम डंडे खाने के लिए आए हैं? क्या पुलिस हम आतंकवादी है जो हमें पुलिस डंडे से भाज रही है? जिस प्रकार से मणिपुर जैसे राज्य में हमारी माताओं और बहनों और हमारे देश के सब शहीद जो कारगिल युद्ध में शहीद हुए लोग हैं, उनके परिवार की महिलाओं को नग्न अवस्थाओं में जिस प्रकार से ये शर्मनाक है, ये लोकतंत्र की हत्या है। जिस प्रकार से आज हम तमाम देश का युवा, हम सब उत्तराखंड से युवा आए हुए हैं और हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछना चाहेंगे, जिस प्रकार उसने युवाओं को ठगने का काम किया है, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है, युवाओं के सपनों को कुतरने का काम किया है। आज देश का तमाम युवा अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर उतर आया है और युवा प्रश्न पूछ रहा है प्रधानमंत्री जी से कि कहाँ है वो हर साल 10 लाख नौकरियां, 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा कर रहा था। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री द्वारा कई बार ये कहा गया है कि युवा को देश में पकौड़े तलने का काम किया जाए। मैं सवाल पूछना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी से और प्रधानमंत्री जी से और हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से, आपका बेटा बीसीसीआई का सचिव बने और तमाम देश का एक आम किसान का बेटा पकौड़े तले? क्या हमारे माता पिता ने कर्जा लेकर हमें इसलिए बढ़ाया है? मैं सवाल पूछना चाहती है। ये तमाम युवा अब शांत नहीं बैठेगा अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए। आज यहाँ पे दिल्ली में आया है, हम नैनीताल से, हम एक पहाड़ी राज्य से आए हैं, हम अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने आए हैं। जिस प्रकार से हमारी निर्भरता, हम रात दिन आर्मी की भर्ती का प्रयास करते हैं और अग्निवीर जैसा एक ऐसा काला कानून लाया जाता है, एक ऐसा संशोधन किया जाता है जिसमें तमाम युवा सिर्फ 4 साल के लिए भर्ती दे सकता है। और अगर विधायक एक जीवन में एक दिन के लिए भी विधायक बनता है तो उसको ताउम्र पेंशन मिलती है, पर एक सीमा में जो नौजवान है जो गोली खाने के लिए देश के आज़ादी के देश की सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहा है, उसको 4 साल बाद उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। आज पूछता है देश का युवा, जिस प्रकार से किसानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है, आप झूठे वादे, जिस प्रकार किसान आज अपने हक की लड़ाई को लड़ने के लिए सड़कों में बैठा है, जिस प्रकार टमाटर के दाम किसान की जेब को और एक आम आदमी की जेब पर प्रहार कर रहे हैं, सीधा प्रहार कर रहे हैं। मेरा सवाल है प्रधानमंत्री मोदी जी से कि आप अपने उद्योगपति मित्रों का कई लाख करोड़ लोन जो है वो माफ़ कर देते हैं, पर लेकिन कर्जा जो एक किसान है जो इतनी महंगाई में अपनी आजीविका चला रहा है, एक गरीब तबके का मजदूर है जो अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए अपने घर से मेहनत करने निकल रहा है, और अगर वो कर्जा लेता है तो उसके कर्जों के कारण उसे आत्महत्या करनी पड़ती है। मैं ये सवाल पूछना चाहूँगा स्मृति ईरानी जी से, जो एक टाइम का सिलेंडर जब 300-400 रुपये का हुआ करता था तो सड़कों में आ जाया करती थी, और आज कहाँ है? आज 1100 पार सिलेंडर हो गया है। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से मणिपुर जैसे राज्य में हमारी माताओं और बहनों और हमारे देश के सब शहीद जो कारगिल युद्ध में शहीद हुए लोग हैं, उनके परिवार की महिलाओं को नग्न अवस्थाओं में जिस प्रकार से ये शर्मनाक है, ये लोकतंत्र की हत्या है और ये कहीं ना कहीं देश की एकता और अखंडता का एक बिल्कुल भी असंप्रदायिकता भरा। सवाल ये है, क्या पिछले 9 साल में मोदी सरकार ने कोई काम किया आपकी नज़र में? मेरा मानना है कि 9 साल में अगर मोदी सरकार ने कोई भी नए कॉलेज जैसे IIT, JNU जैसे महाविद्यालय जो कांग्रेस की देन है, जो नेहरू जी ने हमारे लिए आज तमाम देश का युवा IIMs जैसे डॉक्टर जहाँ से निकल के आ रहे हैं, जहाँ से इंजीनियर कॉलेज से निकल के आ रहे हैं, और JNU जैसे महाविद्यालय से एक अच्छा युवा निकल के आ रहा है, एक सशक्त युवा निकल के आ रहा है। आज आपने 10 साल के भीतर कौन से महाविद्यालय खोले हैं? कौन सा मैं पूछना चाहूँगा, कौन सा अस्पताल दिया है केंद्र सरकार ने? केंद्र सरकार की एजुकेशन पॉलिसी भी बिल्कुल कहीं ना कहीं बिल्कुल एक मरे दर्जे की तरह से है। आज युवा को ठगाया जा रहा है, युवा को भ्रमित किया जा रहा है, युवा को सांप्रदायिकता धर्म के नाम पे बांटा जा रहा है, युवाओं के बीच में आग लगाने का काम किया जा रहा है, ये वर्षक यूनिवर्सिटी के माध्यम है। और मैं कहना चाहता हूँ कि देश के तमाम जितने भी मीडिया चैनल हैं, मैं किसी व्यक्तिगत को ना कह के उन सब के बाद सीमा हैदर को दिखाने का टाइम तो समय है, पर लेकिन देश के युवाओं की
देश के युवाओं जिस प्रकार से उत्पीड़न किया जा रहा है, देश के युवाओं को ठगा जा रहा है, वो कहीं ना कहीं निंदनीय है, कहीं ना कहीं निंदनीय है। और जो ये डबल इंजन की सरकार, जो केंद्र की सरकार है, जो युवाओं को हर बार चुनावी उसमें ठगने का काम करती है। क्या हम लेबर है? क्या हम डंडे खाने के लिए आए हैं? क्या पुलिस हम आतंकवादी है जो हमें पुलिस डंडे से भाज रही है? हम अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं, हम मजदूर किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं, हम अपनी माताओं के साथ, चाहे वो सुरक्षाएं हों, माताओं की सुरक्षा के लिए आए हैं। जिस प्रकार भाजपा की सरकार ने धर्म के नाम पर युवाओं को, चाहे सांप्रदायिक के मामले में पूरे तमाम देश को बांटने का काम किया है, और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने पूरे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा के संदेश देकर एक ऐसा नेता है कि राहुल गांधी जी जिस प्रकार मुखर्जी नगर में जाकर जो IAS के परीक्षार्थी है, जो एक ग्रास रूट लेवल में समस्याओं का समाधान, समस्या जान रहे हैं, पॉइंट क्या मोदी जी आए, मोदी जी ने क्या जैसा मैं खुल के आपके मीडिया में वो कर रहा हूँ और मीडिया पे आप अपनी बात रख रहा हूँ कि मोदी जी ने बिना टेलीप्रॉम्प्टर के आज तक खुल के प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। मेरा सवाल है, इस देश के युवा का सवाल है, क्योंकि मैं किसान परिवार से हूँ। मेरा नाना एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है। हमें दुख होता है कि इस देश में जिस आज़ादी के लिए हमारे नाना जेलों में रहे, हमारे दादा परदादा जेलों में रहे, आज ये भाजपा की सरकार इस देश को तोड़ने का काम कर रही है। मैं आपसे हाथ जोड़ के मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से कहना चाहूँगा कि हम युवाओं के सब भविष्य को कतरने का काम बंद करिए और हम युवाओं को ठगने का काम बंद करिए। धन्यवाद।